नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार। डे रूटीन की कड़ी में हम रोज़ाना जो पढ़ते हैं उसी में हम राजस्थान की संस्कृति को आज वापस पढ़ रहे हैं। राजस्थान की संस्कृति का आज वॉल्यूम है 18। वॉल्यूम कौन सा है? 18। हमारा टॉपिक चल रहा था लोक और कुल देवियाँ। लोक और कुल देवियाँ, तो लोक और कुल देवियाँ हमारा टॉपिक चल रहा था और उसका आज पार्ट डी है। पार्ट डी मैंने कहा दोस्तों इसमें काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए इसके पार्ट्स बने हैं, पार्ट ए बी सी डी। तो हमने अलग अलग आपको पार्ट्स बताए। जैसे पार्ट ए में हमने बताया था आपको कि लोक देवियाँ और कुल देवियाँ क्या हैं और उसमें 2 देवियों के बारे में भी बताया। बाद में पार्ट बी में हमने रोग निवारण देवियाँ ये सब बताई और ये तीसरा जो पार्ट है वो अलग अलग भागों में बताया। तो वर्गीकरण जो हमने किया था, वर्गीकरण में हमने अलग अलग पार्ट आपको दिए हैं, क्योंकि मैंने वर्गीकरण किया था तो नंबर 1 बताया था कि प्रकृति माताएं, कौन सी प्रकृति, तो इन पार्ट्स में अलग अलग दे रखा है। प्रकृति माताओं के बाद रक्षा माताएं, वो एक पार्ट में दे दी। रक्षा माता के बाद थी रोग निवारण माताएं। फिर जो कल का जो पार्ट सी का दिया उसमें आपकी कौन सी तिथि माताएं। और आज जो हम पार्ट डी में जो ले रहे हैं वो जाति माताएं, कौन सी? जातिगत माताएं, यानी जातियों से जुड़ी हुई माताएं। दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, देखो हर परीक्षा में कोई न कोई एक क्वेश्चन आता है, केवल एक क्वेश्चन आता है, और आप एक बार क्वेश्चन की प्रकृति भी है ना, कोई भी परीक्षा की देख लीजिए, कोई भी परीक्षा की प्रकृति देख लीजिए, तो जनरल क्वेश्चन आता है, एकदम जनरल। देखो ये क्या होता है कि जो हमारा जो कंपटीशन बढ़ रहा है, चाहे कोचिंग लाइन में बढ़ रहा हो, चाहे आपकी किताबों में बढ़ रहा हो, तो ये क्या होता है, हर कोचिंग वाला हो चाहे किताब वाला हो, वो अपने से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है कि सब मैं और उनसे ज़्यादा 2 बात हमने ज़्यादा बताई। मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में थोड़ा कहना चाहूँगा, इनमें इतना नहीं आता। आप थोड़ी अब जैसे लोक देवी और कुल देवी ऐसा टॉपिक है कि आपको हर गांव की कुल देवी मिल जाएगी, और इतना भारी भरकम टॉपिक है जिसकी हद नहीं है, क्वेश्चन नॉर्मल आता है। और दूसरी बात इसके साथ एक और है, कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि इसमें डिटेल नहीं बताई। आप पुराने पेपर देखोगे तो इनमें पुराने पेपरों में आपका सिर्फ ये पूछता है किसकी कुल देवी है और बेसिकली इसका मंदिर कहाँ पर है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़े। मैं आपको एक वर्ड बताऊं कि अपन को एकदम मास्टर नहीं होना, हमें क्या होना है, हमें उस पर एक्सपर्ट ना होकर के हमें हमारे एग्ज़ाम को फाइट करना है। ये मेरी वाली बात आपको एग्ज़ाम के समय याद आएगी। एग्ज़ाम में एकदम जनरल सा क्वेश्चन आता है जिस पर हम बहुत सा टाइम खराब कर देते हैं। तो मैं उसी कड़ी में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। देखिएगा, आइए जाति माताओं को हम बात करें। अलग अलग जातियों के अलग अलग कुल देवी है। वैसे मैंने बताया कि भाई जाति माताएं जो हैं वो क्या है, हर गांव में जाति अलग अलग मिल जाएगी, तो बहुत सी देवियां हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब अपन बात करें जातियों से जुड़ी हुई कुल देवियाँ और लोक देवियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहला जाति है पांचाल जाति। कौन सी? पांचाल जाति जो है उसकी जो कुल देवी है वो तरताई माता है। कौन सी माता? तरताई। अष्टभुजा प्रतिमा इसकी है। आपको ज़्यादातर कोई नहीं पूछता कि अष्टभुजा है क्या नहीं, अपन तो जनरल वे में बता रहा हूँ। मतलब पांचाल जाति की जो कुल देवी है वो तरताई माता है। कौन सी? तरताई। तो तरताई माता को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में है। अब आपको तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला एरिया है वो क्या कहलाता है? बागड़ कहलाता है। तो इसको बागड़ की कुल देवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बागड़ की कुल देवी। बागड़ क्षेत्र की कुल देवी भी किसको बोलते हैं? तरताई। स्थानीय नाम इसका तरताई माता है, वैसे त्रिपुर सुंदरी के नाम से ये फेमस है। और
ये मूर्ति त्रिपुर सुंदरी के नाम से फेमस है। तो पांचाल जाति की कुल देवी है। कौन सी जो जाति की? पांचाल। आपने देखा तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो थी, उनकी इस मूर्ति में काफ़ी आस्था थी, तो उनका जाना आना होता था। तो आपने देखा तो देखिए कैसे करंट से आता है। जब इनका जाना आना होता था तो ये चर्चा में आ गई त्रिपुर सुंदरी, और त्रिपुर सुंदरी तो उस समय सेकंड ग्रेड में इस पेपर को 2 बार पूछ लिया था। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, भाई त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में। हम उसकी मतलब खोजबीन करते हैं, उस पर एक्सपर्ट PhD करने लग जाते हैं। दोस्तों इतना नहीं करना। तो मेरा कहने मतलब है, तरताई माता त्रिपुर सुंदरी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ये पांचाल जाति की क्या है? कुलदेवी है। और ये एरिया बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला है, जिसको बागड़ कहते हैं, इसलिए इसको बागड़ की कुलदेवी बोलते हैं। देखिएगा, आइए कल्ला जाति, कल्ला ब्राह्मण होते हैं। कल्ला ब्राह्मणों की जाति है, वो है लटियाला माता। कौन सी माता? लटियाला। तो लटियाला माता है, वो फलोदी जोधपुर में है। फलोदी जोधपुर। PTI सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा, लटियाला माता का संबंध है तो कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर। और बेसिकली किस जाति की कुलदेवी है? तो कल्ला ब्राह्मणों की। किसकी? कल्ला। एक है ओसवाल जैन। ओसवाल जैन, ओसवाल जैनों की कुलदेवी है सचिया माता। कौन सी माता? सचिया। तो सचिया माता का मंदिर है ओसिया। ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर। ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर। और ये जो मूर्ति है वो हिंसा और अहिंसा को समन्वित करने वाली है। कैसे? ये मूर्ति तो महिषासुर मर्दनी है, महिषासुर को मारने वाली मूर्ति है। अब महिषासुर को मारने वाली मूर्ति है तो कौन सा रूप हो गया? हिंसा। और जैन किसके समर्थक हैं? अहिंसा के। तो अहिंसा और हिंसा को इसमें समन्वित करवाया गया है। ओसिया में जो गुर्जर प्रतिहारों के समय डेवलप हुआ केंद्र है, तो उन्होंने की शैली जो थी वो समन्वित शैली थी, महामारू शैली थी, उसमें ये मंदिर है। तो देखिएगा, ओसिया हिंसा और अहिंसा का क्या है? समन्वय। दादीच ब्राह्मणों की, दादीच ब्राह्मणों की दधी माता दधी माता है। कौन सी माता? दधी। कुलदेवी कौन सी है? दधी माता। दधी माता है, गोठ मांगलोद नागौर में है। गोठ मांगलोद नागौर। तो दोस्तों आपको बता दो, गोठ मांगलोद को एक चीज़ और जोड़ दो, आपको समझ में आ जाएगा। गोठ मांगलोद नागौर है ना, जिप्सम के लिए फेमस है। एक बार RS प्री में भी क्वेश्चन आ गया कि गोठ मांगलोद है तो जिप्सम के लिए क्या है? फेमस है। किसके लिए? जिप्सम। तो जिप्सम के लिए गोठ मांगलोद फेमस है। इसी गोठ मांगलोद में दधी माता का मंदिर है। और दधी माता का जो मंदिर है वो किसका है? तो दादीच ब्राह्मणों का है। किसका? दादीच ब्राह्मणों का। अग्रवाल बणियों का जो कुलदेवी है वो रानी सती माता। कौन सी माता? रानी सती। रानी सती का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में। और रानी सती जो माता है, ये रानी सती मूलतः कौन थी? नारायणी माता थी। कौन सी माता? नारायणी, जो मैंने पिछली बार सती माता में बताया। और नारायणी माता जो है वो तन धन दास अपने पति पर सती हो गई थी, तो उसको रानी सती देवी के नाम से पूजा जाता है। और ये अग्रवाल जाति की कुल देवी है। कौन सी? अग्रवाल। खंडेलवाल की सिकराय माता। खंडेलवालों की कौन सी? सिकराय। सिकराय माता कहाँ पर है? खंडेला सिक्कर। खंडेला सिक्कर सिकराय। एक है शाकंभरी माता। कौन सी? शाकंभरी। वैश्यों, वैश्य मतलब बणियों की कुलदेवी है वो शाकंभरी माता है। ये इंडिया की मतलब जो बहुत सारी पीठ हैं उनमें से एक पीठ है, महत्वपूर्ण पीठ के रूप में जाना जाता है। तो वैश्य जो है उनकी कुलदेवी कौन सी होगी? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर वाटी झुंझुनू। उदयपुर वाटी झुंझुनू। अब हम आगे बढ़ते हैं। चारण। चारण जाति कुलदेवी चारण है। तो चारण जाति की कुलदेवी करणी माता। करणी माता फेमस है। करणी माता देशनोक बीकानेर में है। देशनोक बीकानेर में है। इनका मूल नाम था रिद्धिबाई। क्या नाम था? रिद्धिबाई। रिद्धिबाई के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसको चूहों की देवी के नाम से भी जानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में हम जाते हैं तो सफ़ेद चूहा अगर दिखता तो शुभ माना जाता है। उस शुभ सफ़ेद चूहे को हम काबा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? काबा। तो काबा के नाम से उस सफ़ेद चूहे को जानते हैं। तो वापस बोलते हैं, करणी माता कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। ये चारणों की कुलदेवी है और बीकानेर राजवंश की भी कुलदेवी है। और इसको चूहों की देवी के नाम से भी जानते हैं। इनका जो करणी माता था उनका मूल नाम कौन सा था? रिद्धिबाई था। और यहाँ के सफ़ेद चूहे को किस नाम से जानते हैं? तो काबा के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, खंगारोत। खंगारोतों की कुलदेवी ज्वाला माता। ज्वाला माता कहाँ पर है? जोबनेर। ज्वाला माता कहाँ पर है? जोबनेर। चीज़ों को जोड़ते रहें तो आपको याद आएगा, जोबनेर में महामाया और मावलिया माता का मंदिर भी है। जोबनेर में महामाया
और मावड़िया माता का मंदिर भी है। तो महामाया मावड़िया माता का मंदिर भी कहाँ पर है? जोबनेर। और बेसिकली ज्वाला माता का मंदिर भी कहाँ पर है? जोबनेर। और जोबनेर को एक चीज़ और जोड़ सकते हो, राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो था, तो कृषि मतलब महाविद्यालय जो था, जो आजकल कृषि विश्वविद्यालय में तब्दील हो गया, तो वो भी आपका कहाँ पर है? जोबनेर में, जिसको कर्ण नरेंद्र के नाम से जानते हैं। तो ये आपका जोबनेर के अंदर आ गया। तो चीज़ों को, एक चीज़ है उसके साथ अन्य चीज़ों को आप कनेक्ट कर दीजिए, जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी सारी। नाई जो जाति है उसका जो कुलदेवी है वो नारायणी माता। कौन सी माता? नारायणी। ये नारायणी माता का मूल नाम था करमेती बाई। ये भी अपने पति पर सती हो गई थी, तो इसलिए नारायणी माता के नाम से ये फेमस है। मूल नाम कौन सा है? करमेती बाई। कौन से? करमेती बाई। तो करमेती माता भी बोल देते हैं, करमेती बाई नारायणी माता है। ये बरवा डूंगरी अलवर में इनका मंदिर है, बरवा डूंगरी अलवर। अब बरवा डूंगरी अलवर में इनका मंदिर है, और इस देवी को लेकर के, इस देवी या इसके स्थान को लेकर के नाई और मीणा जाति में विवाद भी देखने को मिलता है। अब आया सीरवी जाति। कौन सी? सीरवी जाति। सीरवी जाति की कुलदेवी है वो आई माता। आई माता कहाँ पर है? बिलाड़ा। बिलाड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। तो बिलाड़ा जोधपुर में आई माता है। ऐसा मान्यता है कि आई माता का जो दीपक है वहाँ पर उससे केसर टपकती है। कौन सा टपकती है? केसर। दीपक से क्या टपकती है? केसर टपकती है। और इनके स्थान को थान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? थान। थान के नाम से इनके स्थान को जाना जाता है। कौन सी माता? आई माता। आई माता कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। सीरवी जाति की कुलदेवी है, और इनके स्थान को क्या बोलते हैं? थान बोलते हैं। और इनके दीपक से क्या टपकती है? केसर। सैनिकों की कुलदेवी है तनोट माता। कौन सी माता? तनोट। तनोट माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर में है। तनोट माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? जैसलमेर। तनोट माता जो है वो जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। और आपको बताया ये सैनिकों की कुलदेवी है। मान्यता बताते हैं ऐसी कि 1965 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में जो एरिया था उसमें सारा युद्ध में एरिया बिल्कुल क्या हो गया? तहस नहस हो गया। केवल इस माता का मंदिर ही बना रहा। तब से इसको बीएसएफ के अंडर में दे दिया। सैनिक इसको अपनी कुलदेवी के रूप में बोलते हैं। इसको थार की देवी भी बोलते हैं, क्योंकि ये थार एरिया है, तो थार की देवी भी बोलते हैं। और सैनिकों की कुलदेवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। कौन सी माता? तनोट माता। और तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर। इसका मैनेजमेंट कौन करता है? तो बीएसएफ। और इसका जो कथा है, जो जुड़ाव है, वो कौन से युद्ध से? तो भारत पाकिस्तान 1965 के युद्ध से इसका जुड़ाव है। इस प्रकार से आप देखते तो विभिन्न जातियों की हमने कुलदेवियाँ बताई, जिनके बारे में आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो अलग अलग जातियों के अलग अलग कुलदेवियाँ हैं दोस्तों, उनको आप देखिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, विशेषतः जनजातियों की कुलदेवी ज़्यादातर पूछी जाती है। विशेषतः आपको पुराने पेपर्स हैं उनका अध्ययन जरूर करना चाहिए, स्टैंडर्ड को जरूर देखना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्या है, मतलब हर चीज़ में एक्सपर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पारंगतता कभी भी नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलता हूँ कि पारंगतता कभी नहीं आएगी। ये पेपर का नाम होता है जनरल स्टडी। और आज जिस कंपटीशन है, चाहे वो कोचिंगों का कंपटीशन हो, चाहे किताबों का कंपटीशन हो, उसमें गहराई से गहराई दे रहे हैं। वो लड़के स्टूडेंट्स के लिए घातक है। चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं। हमने भी आरएस में पढ़ा, आरएस की परीक्षा पास की, तो उसमें देखा कि इतना कुछ नहीं है, जनरल बातें हैं। जनरल बातों को आप यहाँ पे क्या, कंपटीशन ज़्यादा होने से इसको एक माहौल बना दिया गया। तो ये थोड़ा सा आप देखना है। तो एक बार फिर मैं बोल दूंगा, अलग अलग जातियों की कुलदेवी, पांचाल जाति की कुलदेवी है तरताई माता, यानी त्रिपुर सुंदरी, जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। कल्ला जाति की कुलदेवी लटियाला माता। लटियाला माता कहाँ पर है? फलौदी, जोधपुर में। और बाद में अपन बोल रहे हैं ओसवाल जैनों की कुलदेवी सचिया माता। सचिया माता कहाँ पर है? ओसिया, जोधपुर में। और उसके बाद धादीश ब्राह्मणों की कुलदेवी दधीमती माता। दधीमती माता आपका कहाँ पर है? गोठ मांगलोद में। अग्रवालों की कुलदेवी रानी सती माता। रानी सती माता कहाँ पर है? झुंझुनों में। बाद में खंडेलवालों की कुलदेवी कौन सी है? सिकराय माता। सिकराय माता कहाँ पर है? आपका खंडेला सिक्कर में। और फिर हम बोल रहे हैं वैश्यों की कुलदेवी। वैश्यों की कुलदेवी कौन सी है? शाकंभरी। शाकंभरी मतलब ये बेसिकली कल मूंद से, कल मतलब जैसे अपने बोलते हैं ना घास, आपके कल मूंद बोलते हैं आपका, जैसे जड़ों से आदि से जुड़ाव बताया गया है। इससे जुड़ा हुआ तो शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मतलब है, शाकंभरी माता किसकी कुलदेवी है? तो खंडेल वालों से। किससे? खंडेलवाल। वैश्यों की कुलदेवी, वैश्यों की कुलदेवी आपकी कौन है? शाकंभरी माता।
चारणों की कुलदेवी, चारणों की कुलदेवी करणी माता। करणी माता का मूल नाम क्या है? रिद्धिबाई। चूहों की क्या है? देवी। और बेसिकली आपका सफ़ेद चूहा क्या कहलाता है? काबा। खंगारोतों की कुलदेवी कौन सी है? ज्वाला माता। ज्वाला माता कहाँ पर है? जोबनेर। और मैंने बोला जोबनेर में ही हमारी महामाया और मावलिया माता भी है, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता। नारायणी माता ही का ही नाम क्या? करमेती बाई। इनका मंदिर कहाँ पर है? बरवा डूंगरी। बरवा डूंगरी कहाँ पर है? अलवर में। अब हम बोल रहे हैं शिरवी जाति। शिरवी जाति की कुलदेवी कौन सी? आई माता। आई माता कहाँ पर है? भिलाड़ा जोधपुर में। और दीपक से इसके क्या टपकती है? केसर। और थार की कुलदेवी और सैनिकों की कुलदेवी कौन है? तो सैनिकों को थार की कुलदेवी जो है वो आपकी कौन है? तनोट माता। तनोट माता कहाँ पर है? जैसलमेर। तो दोस्तों ये सब मैंने बताया। फिर आपसे आग्रह करूँगा कि चीज़ों को थोड़ा सा एक बार आप आरएस से लेकर के सारे पेपर्स को देख लीजिए, आपका वहम दूर हो जाएगा। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा बहुत सा कोर्स रह जाता है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा तो थोड़ा थोड़ा जनरल, अब थोड़ा मैटर होगा तो आप एक मैटर को ज़्यादा बार पढ़ सकोगे तो आपके याद रहेगा, ज़्यादा मैटर होगा तो कम बार पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। वहाँ पे परीक्षा में मेन चीज़ है याद रहना। तो दोस्तों मैं इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि अपन डे रूटीन में जो पढ़ रहे हैं उसको आगे देखें। कल हम 2 वॉल्यूम 19 के साथ आएंगे, वो आपका जनजातियों की कुलदेवी कौन सी? जनजातियों की देवियाँ। जनजाति वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो जनजातियों की कुलदेवी आएगी। और फिर उसी के साथ अपन एक और पढ़ेंगे वंश माताएं। कौन सी? वंश से जुड़ी हुई देवियाँ। भाई कौन कौन से वंश से कौन कौन सी देवियाँ जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों रोज़ाना वीडियो को लगातार देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें पक्ष और विपक्ष भी लिखें जिससे हम और आगे सुधार करें। और मैंने आपको बताया कि आज हमने शिक्षा नीति के बारे में भी आपको बताया, और आगे उसके बारे में बताएंगे। और हमारा 5 तारीख से कंटिन्यू जो स्टूडियो शुरू होगा उसमें आपको और ज़्यादा बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।